पर पूछ लेता है कि बताओ ये कुर्ता कैसे बना। सिर्फ इस्लाम, और सिर्फ ये इस्लाम है कि अबू मूसा अशरी साहबी रसूल है, और इनका इतना खूबसूरत आवाज थी कि हुजूर ने इनका कुरान सुना तो फरमाया हुआ तुझे थे दाऊद अलैहिस्सलाम के लहन जो उनका लहजा था उसे तुम्हें इतना हिस्सा मिला, इतना खूबसूरत कुरान पढ़ते हो। अर्ज की हुजूर आपको कैसे पता है? फरमाया रात जब तू पढ़ रहा था तो मैं पीछे खड़ा होकर तेरा कुरान सुन रहा था। उनको लहने दाऊदी का हिस्सा मिला, साहबी रसूल है। लेकिन जब हजरत उमर के दौर में गवर्नर बने तो इन्होंने बार दरबान रख दी। हजरत उमर ने मना किया था दरबान नहीं रखना किसी गवर्नर। जब आपको पता चला तो आपने साहबी रसूल को माजूल कर दिया, और माजूल करके हजारों बकरियां बैतुल माल की आगे लगाकर डंडा पकड़ाकर टाट का लिबास पहनाकर फरमाया बकरियां चलाओ जाकर, तुम गवर्नरी के काबिल नहीं हो। यहाँ जो मर्जी करते फिर छोटो जी ये बड़े होते थे। जब आपने शर्मिंदगी महसूस की ना कहाँ गवर्नरी और कहाँ बकरियों को चराना, तो हजरत उमर ने तारीखी जुमला फरमाया, तुम्हारे बाप दादा यही काम करते थे, ये तो हुजूर की वजह से तुम्हें इतनी इज्जत मिली। जब चलो करो जरूरत में। आज सब कुछ इस्लाम की वजह से है। पाकिस्तान बना भी इस्लाम के नाम पर है। यहाँ जो उठता है इस्लाम के खिलाफ मत पकड़ो। यहाँ यहूद नसारा का निजाम चल सकता है, रहमत डेवस कत्ल करके जा सकता है, लेकिन मुमताज कादरी तख्तादार पर लटकाया गया। यहाँ पता नहीं कितने कितने कत्ल करके लोग छूट जाते हैं, लेकिन मुमताज कादरी का इतना बड़ा जुर्म था कि मुमताज कादरी को तख्तादार पर लटकाया गया और रोजे की हालत में लटकाया गया। ये तो हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। दुनिया में भी पता चल रहा है इंशाअल्लाह। अब हमारा तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह का कोई दस्तूर मंशूर नहीं है कि हमने आपके लिए पुल बनाने हैं। ये जो पुल बना है ना, इसके बारे में पत्नी पाकिस्तान में अगर ये पैसा लगाया जाता कितने हजार अस्पताल बन जाते, कितने हजार स्कूल बन जाते, और पूरे पाकिस्तान में लोगों को साफ पानी भी मिल जाता। लेकिन कौम को ये तुरले बनाकर बताया भाई हमारी कौम इन तुरलों के ऊपर सवार हो। ज़ैनब जो है वो कत्ल हो जाए, उसके साथ जुल्म हो जाए, वो मसला नहीं है इनका। मसला यह है कि पता चले कि ये जी काम हो रहा है। थार के बच्चे दवाई लिए बगैर मर जाएं, वो मकसद नहीं है। मकसद यह है तुरले खड़ा करें, क्योंकि ज़ैनब को हिफाजत करने से इनको पैसा नहीं मिलेगा, थार के बच्चों को दवाई देने से इनको टीए नहीं मिलेंगे। तो इस वास्ते आप हजरात हमारे साथ खड़े हो। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मम मशा मा ज़ालिमिन व यअलमु अन्नहु ज़ालिमुन फ़क़द खला रिबक़तल इस्लाम। मेरे आका ने फरमाया जो आदमी किसी जालिम के साथ चला और उसको पता है ये बंदा जालिम है, हुजूर फरमाते हैं उसने तो इस्लाम का करादा अपने गले से उतार कर नीचे फेंक। और हजरत फारूक आजम फरमाया करते थे मन इस्तामला फाजिरन और वह यालम वह फाजिरुन मिसलु। फरमाया जिसने किसी बदकिरदार बंदे नू हुजूर दी उम्मत उते मुसल्लत कीता और उसको पता है ये बंदा जालिम है, बदकिरदार है और हुजूर की उम्मत का लुटेरा है, तो हजरत उमर फरमाते हैं कि वो बनाने वाला भी उसी की तरह लुटेरा है। आप क्या समझते हैं जब आप मोहर लगाते हैं तो आपको पता नहीं होता ये एमएलए बदमाश है, ये एमपी ये हुंडा है। हजरत उमर फरमाते थे जिसको पता है वो ये जालिम है फिर उसकी मदद कर रहा है वो। हजरत उमर फरमाते थे वो जालिम की तरह खुद भी जालिम है। जब उसको पता है मैं जालिम के साथ मैं उसकी मदद कर रहा हूं और फिर बाद में रोता है जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, आवाज आती है बंदे अपना नाम है आवाज। इस वास्ते डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की मां से मैं मिला इस दफा कराची गया, तो उसकी मां ने मुझे बताया कि हर रोज जब जेल के आते हैं ना वो जेल के जिम्मेदार, तो आफिया सिद्दीकी का जब वो दरवाजा खोलते हैं ना तो उससे मजाक करते हैं कि रात मोहम्मद बिन कासिम नहीं आया था तुझे छुड़ाने, रात महमूद गजनवी नहीं आया था, रात सलाउद्दीन अय्यूबी तुम्हें छुड़ाने नहीं आया था, रात शहाबुद्दीन गौरी नहीं आया था, रात यूसुफ बिन ताशिफीन नहीं आया था। फिर वो ताड़ियां बजाते हैं, कहा आप किसी मोहम्मद बिन कासिम ने तुझे छुड़ाने नहीं आया। हर रोज उसको ताने देते हैं और उसकी वालदा ने कहा कि वो अपने चेहरे पर कपड़ा करके दूसरी तरफ मुंह करके
फिर रो पड़ती है कि वाकई मोहम्मद बिन कासिम तो नहीं आया, 15 साल हो गए मुझे, 15 साल हो गए वो अमरीकी कैद में बैठी। और उसको लाहौर कराची एयरपोर्ट के पास से उसको गिरफ्तार किया गया 3 बच्चों समेत, और फिर बलग्राम ले जाया गया। फिर वहां एक ड्रामा पूरा बचाया गया, अमरीकी फौजी आए, फिर उन्होंने कमरे में फायरिंग की, फिर कलाशनकोव उसके हाथ में पकड़ाई, फिर उसकी फिल्म बनाई, फिर वो फिल्म बना के ले गए अमेरिका, फिर जजों के सामने पेश की कि इसने अमेरिकी फौजी पर फायरिंग की, फिर इसने अमेरिकियों से असला छीना और 86 साल उसको कैद सुना। ये सब ड्रामेबाजियां उस वक्त तक होती रहेंगी। उसकी माँ ने पता है क्या कहा? उसने कहा कि अमेरिकी पता है क्या कहते हैं आफिया सिद्दीकी को, अब मोहम्मद बिन कासिम कोई नहीं आएगा तुझे छुड़ाने, अगर तू छूटना चाहती है तो हमारे पास इसका नुस्खा बड़ा आसान है, हम तुझे छोड़ देते हैं। कहा कि हम कुरान नीचे बिछा देते हैं, कुरान नीचे बिछा देते हैं, तू इस कुरान के ऊपर से चल कर जाके खुद अपनी जेल का दरवाजा खोल कर चली जा। बताओ इसके बाद उम्मत मुस्लिमा को जिंदा रहने का हक है? आप फिर उन लुटेरों के साथ खड़े होते जो आफिया सिद्दीकी को नहीं छुड़ा सके। और आफिया सिद्दीकी को कितना बड़ा उन्होंने हमें चैलेंज किया, अब बेटियां छुड़ाने वाला कोई नहीं आएगा, अब अगर बेटियों ने छूटना है तो कुरान के ऊपर चलकर दरवाजे जेल के खोल। इस वास्ते आप हजरात हमारे साथ खड़े हो, अगर हुजूर का दीन तख्त पर आएगा ना तो दूसरे दिन आफिया सिद्दीकी वापस आ जाएगा। मैं आपको सच्ची बात कर रहा हूँ। असि ट्रंप ने दूसरे दिन कहना है साड़ी धी वापस कर वरना गौरी मिसाल आया। बिल्कुल असल जिंदगी में की करना है। आफिया सिद्दीकी 15 साल हो जान अमरीकी कैद बैठ, ओदा पुत्र मैनू मिलिया, उसकी उम्र 20 साल सी, जो गिरफ्तार होया उसकी उम्र 5 साल सी। शीर खार ओदा बच्चा जेड़ा उन्हें कोल खसना चाहा उन्हें ना दिता, उन्हें उस वेले मार दिता कराची एयरपोर्ट के करीब। ये जो आज मुशर्रफ कह रहा है ना, इसने आफिया सिद्दीकी बेची है डॉलरों की खातिर। 1400 साल में धियन किसी नहीं बेची है, इन्हें बेटियां बेची। आज फिर वो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाकर फिर कौम के सामने आ रहा है। लेकिन इकबाल का लो शयातीन मुलूकियत की आंखों में है वो जादू कि खुद नखचीर के दिल में पैदा होती है ज़ौक़ नखचीरी। इकबाल कहना है ये शयातीन ऐसे हैं, इनकी आंखों में वो जादू है कि शिकार खुद चाहता है मुझे शिकार कर। अजीब बात है, शिकार तो शिकारी को देखकर भागता है, लेकिन इकबाल कहता है शयातीन मुलूकियत की आंखों में वो जादू। इतने जालिमन कि खुद शिकार वेख के इन्होंने नस्ल के बजाय कहना लो जी 5 साल वास्ते तुसी फिर साढ़े सिर से पक्के हो पाओ, आवी आवे जावे ही जावे, आवी आवे जावे ही जावे। और दसो यार जो इतने बदकार और जालिम हो कि जिनने अपनी बेटियां बेची हो, फिर इस कौम के सामने आकर वो कहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं, और कौम फिर उनके नारे लगाए। तो फिर बताओ अल्लाह इस कौम की हालत कैसे बदलेगा जिनको खुद भी नहीं पता ये जालिम बंदा खड़ा है और बेटियां फरोख्त करने वाला खड़ा है, और उस जालिम को फिर बच्ची दे रहे। और जिनको पता है ज़ैनब वजीर आला वहां गया तो इसने खुद ज़ैनब के बाप के स्पीकर बंद कर दिया कि मजलूम जो है वो कहीं चीख ना पड़े। तो बताओ जो इतना बड़ा मजलूम हो और उस बच्ची पर तारीखी जुल्म हुआ हो, वो तो मुझे तो 2 दिन रात नींद नहीं आई, सिर्फ मैंने उसकी अखबार में तस्वीर देखी, वो उसका हाथ पकड़ कर जो ले जा रहा था, बस मैंने एक बार ही देखी। फिर मेरा करीब था कि मैं मारी जाता कि हमने जिंदगी में ऐसी तस्वीरें भी देखनी थी, इतनी बच्चियों को लोग ले जा रहे हों और फिर उनके साथ जुल्म करने के बाद उनको कत्ल भी कर दिया जाए और फिर उनकी चीखें भी कोई ना सुने। और उसका बाप बात करने लगे तो उसके खुद वजीर आला स्पीकर बंद कर दे। अब बताओ जिस बंदे पर इतना बड़ा जुल्म हुआ उसको चीखने की भी इजाजत नहीं है मीडिया के सामने, तो आप क्या समझते हैं कितने कितने जुल्म होते होंगे और लोग डर की वजह से घर से ही नहीं निकलते होंगे। भाई चीख किसको सुनानी है? जिन्होंने सुननी है तो खुद इतने बड़े जालिम हैं। आप हुजूर के दीन की तरफ आए, हुजूर का दीन लाए, हम आपके साथ खड़े, बस हुजूर का दीन तख्त पर लाए। कान बंद कर दें, कहा ये पुल नहीं चाहिए, इसको आज उतार दो, हमें ये नहीं चाहिए, रोड भी नहीं चाहिए, गाड़ी भी नहीं चाहिए, रोटी भी नहीं चाहिए। ये तो जब हुजूर के दीन की तरफ चलता है ना बंदा, ये चीजें तो पहले मिलती है, रोटियां भी मिल जाती हैं, इज्जतें भी मिल जाती हैं, खजाने भी मिल जाते हैं। कैसर और किसरा के खजाने सहाबा के पाँव में रबड़ फेंकते हैं।
उन्होंने जौ खाकर इस्लाम की खिदमत की, लेकिन जब इस्लाम ने बदला दिया तो हीरे जवाहरात उनके पांव में डाल दिए। आप इस्लाम की खिदमत करें तो सही, आप जब इस्लाम की तरफ जाएंगे नहीं तो इज्जत इस्लाम आपको आप कैसे देगा? आप पहला इन तंसुरुल्लाह, ये कुरान की नस है, कुरान का फैसला है, इन तंसुरुल्लाह, पहले आप अल्लाह की मदद करो। अल्लाह तो बेनियाज है, उसको तो मदद की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसने फरमाया इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करो, क्या मतलब? अल्लाह के दीन की मदद करो, रसूलुल्लाह की मदद करो, हुजूर की इज्जत की मदद करो, हुजूर की खत्म नबूवत, फिर क्या होगा? अल्लाह तुम्हें तन्हा छोड़ देगा, तुम मरते रहो? नहीं, फरमाया यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद फिर करेगा। बदले का जमाना, लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। हमने फैजाबाद में ये मंजर देखा, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी जरूर मदद करेगा। भाई यो सबसे तकदामकुम, ये मौका आया नसन दा, 12,000 शैल बरस रहे होवन, 19,700 पुलिस FC होवे, इस्लामाबाद पुलिस होवे, बंदे ने हत्थे खड़े होवन। फरमाया जी, अल्लाह ने फरमाया जी मौका आवे तो आड़े नसन दा, कदम तक मकान का, तो भाई सब पे तक दाम हुक्म, इसका फाइल भी अल्लाह है, यानी होगा जमीन जो अल्लाह की तरफ लौट रही है। फरमाया खुद वो खालिक और मालिक तुम्हारे कदमों को नहीं डगमगाने देगा, मजबूत करेगा। आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया दीन या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तो दीन जो है वो किसी की कमर जो है वो जमीन पर नहीं लगने देता, कोई चले दीन के लिए। सदियों के बाद लोग कहते थे ये मारे जाएंगे, लेकिन इस्लाम ने हमें वहां मरने नहीं दिए और बड़ी इज्जत के साथ हम वापस आए, बड़ी इज्जत के साथ हम वापस आए। 1953 की तारीख में 20 इतना जुल्म हुआ था कि 20 साल मुसलमानों ने दोबारा खत्म नबूवत पर बात नहीं की। 53 के बाद फिर 73 के अंदर 74 में जाकर तारीख चली। 20 साल इतना जुल्म हुआ था, लेकिन हमने इनको ऐसी गर्दन मरोड़ी कि उस जुल्म के बाद हमने वहीं से फिर लब्बैक का नारा शुरू किया और पूरा 300 किलोमीटर लाहौर तक लब्बैक कहते हुए फिर क्यों जी। और आज फिर क्या चौक में भी लगा रहे और अभी अभी लगा कर भी आए हैं। और हमारे बच्चे बच्चियां जवान बुढ़े घर में बैरून ममालिक। अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में एक लड़के ने मुझे फोन किया, इटली के करीब कोई और मुल्क है यूरोप का, वो मुझे फोन करके कहने लगा हजरत जी 3 साल होए मैं यूरोप में, मैं अपनी अख भी मैली नहीं की थी, तकरीर सुन सुन
ते मैं क्या तेरे सदके रब मेरे ते रहम करे, तू इतना पाकीज़ा नौजवान है। कहने लगा मैं यूरोप के गंदे माहौल च रह के गुनाह करने तो बड़ी दूर वाली बात है ना, मैं अपनी अख भी कभी नहीं मैली की किसी गैर नूं वेख। मैं क्या किवें कहना, मैं जदों आना तुहाडी एक तकरीर सुन लेना राती सोण तो तुहाडियां तकरीरां सानूं जिंदा रखिए फिर इत्थे तक दुनिया चली गई। हाँ जी, ते तुसी मतलब इत्थे साढ़े कोल बेकदरे हो, लाहौर रहने बेकदरे हो तुसी। तुहाडे कोल जब दसो यूरोप के उस गंदे माहौल जिथे इंसानियत गंदी नंगी नचदी, उत्थे भी साढ़े बच्चे अपनी अखां महफूज करते हैं। आखिर उन्हें साड़ियां उन्हें गल्लां नूं दिल विच जगह दित्ती तो तां ना तुसी मुड़ के एवें मौलवी लगे रहंदे, मौलवी एवें नहीं लगे रहंदे, अंदर कोई दम खम होवे ना। एक और अफ्रीका तो मैं मुंडे ने फोन किया, उन्होंने कहा 5 साल हुए मेरी उम्र 23 साल है, मैं आज तक किसी गैर मारो तो नहीं वेखे, 5 साल में मैं नहीं वेखे। तो साढ़े मुंडे लाहौरी की कर रहे हैं, सानू तो चाहिए जनाब इन्हों मरोड़ के हुजूर का दीन तख्त होते ले आओ। खास वाई बात हुजूर के दीन की अब बात होगी, हमने जवानियों को क्या करना है। आज जो हुजूर का दीन ही लुटता रहा, खत्म नबुव्वत पर भी हमले होते रहे, ये तो अब आपका काम है। हाँ, ये वरना दीन एक गल मेरी याद रखना है, मत समझना कि किसी दीन का काम ना किया तो दीन का काम नहीं होना। हाँ, अबू जाल ते अबू लाहब होना क्या नहीं करना तो फिर दीन का काम नहीं होया। इकबाल कहना बिलाल अज हब सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस और अबू लाहब अज मक्का। इन्होंने बड़े बड़े सरदारा ने कहा इस्लाम का काम नहीं करना, अल्लाह ताला ने फिर इस्लाम का काम लैन वास्ते बिलाल नूं हबशे तो बुला लिया, सलमान नूं फारिस तो बुला लिया, सुहैब नूं रूम तो बुला लिया। फिर होया कि नहीं काम? तुसी काम ना किया तो काम नहीं होना। काम तो रब व्हील चेयर वाले को भी ले लेगा। इकबाल कहना साढ़े इस्लाम में सरवरी दर दीन मां खिदमत करिया, अदले फारूकी व फक्र हैदरिया। इकबाल कहता इस्लाम में बादशाही का इतना ही तसव्वुर है कि हजरत उमर जैसा अज़ल हो, मौला कायनात जैसा फक्र हो, बस। इसके अलावा बादशाही का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। उसी की हम मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे साथ खड़े हो, खड़े हो, दिलो जान ना, हाथ नहीं खड़े कर, बस मौका कान बंद कर दो। इंज लगा तो हम लोग है तुम कहीं गुजरते कहते मौलवी एवं पागल लगे हुए, ऐसे तो सानू लोग कहते ना पागल, तो फिर मैंने यकीन हो जाता कि असी सहाबा दे नक्शे कदम ते चलना। सहाबा नूं जो लोग पागल कह दिता, वो केड़ी गल दे पागल सन, केड़ी गल दे पागल सन? उन्होंने हुजूर दा अदब ही इतना बड़ा कीता। हजरत असला बिन शरीक सन ना साहबी, वो हुजूर दा ऊंटनी दा कजावा बंदे सन। एक दफा रस्ते च उन्हां दा वुजू नहीं सी ते होर साहबी नूं कहा, उन्हें कहा यार तुसी कजावा पांदे हो, मैं हुजूर दे कजावे नूं भी बगैर वुजू तो हाथ नहीं लाना। और दूसरे साहबी ने बदया, हुजूर सवार हो गए, अगली मंजिल ते उतरे ते हुजूर ने उन्होंने बुला लिया, फरमाया आज तुसी मेरा कजावा नहीं बदया? ढिला ढिला सी। अर्ज की थी हुजूर मैं नहीं बदया। फरमाया क्यों? अर्ज की थी हुजूर मेरा वुजू नहीं सी, मेरे ईमान ने गवारा नहीं किया जिस कजावे होते हुजूर पहना हो मैं बगैर वुजू तो हाथ ला अदब सी तो ना पहाड़ा समुद्र जा घोड़े सुटे। आज अंगूठे चूमना भी शिरक है, खड़े होकर सलाम पढ़ना भी शिरक है। जितना आज लोग ना अपना साइज देख के हुजूर नाल प्यार करना, अपना साइज, भाई मेरा कितना साइज है, मेरे को कितने पैसे। दरोगे वाला रहता अंगूठे चुमता है, बैरिया टोन चला गया तो अंगूठे चुमना छड़ गया। क्यों? उन्हें कहा अंगूठे तो मैं इतनी बड़ी कोठी वाला हूं, मैं भी अंगूठे चुमा। जितने बड़े बड़े टोन बने उसे मुस्तफा जाने रहमत नहीं पढ़िया जाता। क्यों? वो कहते इतनी बड़ी कोठी मेरी, इतना बड़ी मेरा घर है, इतनी बड़ी मैं गड्डी चाहता जाना, इतनी बड़ी फैक्ट्री थे, मैं खड़े होकर हुजूर ते सलाम पढ़ा? मैं तो चौधरी हां, मैं तो सच्ची गल कर रहा। लोग अपना साइज देखकर हुजूर से प्यार करते हैं, अपना मकाम पहले मुतय्यन करते हैं, मैं क्या हूं, फिर उसके मुताबिक उसके बाद हुजूर से प्यार करना शुरू कर देते हैं। देखा नहीं तुसी मिलाद शरीफ से जुलूस हो तो निके निके बच्चे झंडे चुक के कहते सरकार की आमद मरहबा। ये जेडे बड़े बड़े संडे इन्हां हुजूर का कलमा नहीं पढ़ी, ये संडे घर सुते रहते
मैं अख बंद होने की देर है कबर च हजूर ने पूछ लिया तू तो मेरे नाम का झंडा भी ना चुक सके हो, तू तो बड़े शर्मांदा सी, मैं चौधरी जा फिर जा चौधरी को इतनी गल होनी, लेकिन उस दिन फायदा कोई नहीं होना। आज ले इनकी पनाह, फिर कोई नहीं होना। पुत्र जनाब मिट्टी पा के चले जाएंगे, फिर उसे चीखण नाल कुछ नहीं होना। आज हजूर नाल प्यार इंज करो कि अगला कवे झल्ला ये पागल है, उस इस तो थले थले प्यार कोई नहीं होता, प्यार की हद भी कोई नहीं। कुल्लो गुलूबिन फी हक्की तकसीरुन, साढ़े बुजुर्गों ने लिखा जितना भी कोई मुबालगा करे, जितना भी कोई मुबालगा करे, हुजूर का पेशाब मुबारक थे सहाबा पी गए, इसके बावजूद उन्होंने क्या जितने भी किसी ने मुबालगा किया ना, आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पर कर दिया कि खालिक का बंदा और खल्क का आका का हूं। जितने भी किया ना हुजूर के मुबालगा कहा नहीं जी नहीं, साड़ी गल तो पिछे रह गई, हुजूर की शान से बहुत अगे चले। ऐसा ना तुम हुजूर की मोहब्बत दिल पैदा करो, बस किसी की सुननी कोई नहीं, कोई कहा कोई यार की गल सुना मुल्ला ना लम्बे पैंडे पा मुल्ला ना इल्मा विच फसा मुल्ला, ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, ये कमजोर नजर आवे वो कसूर दी मजलूमा मकतूला बच्ची का प्यो नजर आवे तो बजाय इसने उन्होंने वेख के चीख पैदा क्यों मेरे दौरे हुकूमत जय जुल्म होया बाबा ओ मैं तेरे को माफी, बजाय इसने कि वो सामने फिरौन बन के वो स्पीकर पे बंद कर कि मैं इतना जाबिर हाँ, इतना तो मैं जालिम हाँ कि मैं इस गल का भी कोई नहीं असर होया। लेकिन ये क़यामत वाले दिन पता लगना है जदों ज़ैनब का प्यो भी आना है, ज़ैनब भी आनी, ये भी उस लैंड में लगना है। लेकिन इन्हें तो शर्म होता तो अपने गटरों में मुंह पा दे कि वो साढ़े दौर एडा बड़ा जुल्म हो गया, वो बच्ची नाल इतना बड़ा कारबल सर गया, ये मुल्क छड़ के नस जाते। लेकिन फिर कहते साढ़े तो बड़ा तो खिदमतगार ही ये खादे में आला है, ये खादे में आला नहीं है, जाले में आला है जहां जड़ा मजलूमा बच्ची ने प्यो नूं बोलण दी इजाजत नहीं दे रहा। 12 ते एक नवा मौजू है जालिम ते असीं खुद जड़े इन्हां पर्चियां दे रहे। हां जी जेड़े वो बुजुर्गन जी जिन्हां कोल वो दर्जी आया वो मेरे ज़हन चो ना नहीं, हजरत दाऊद ताईयान या बड़े बुजुर्गों में उन्होंने को आया एक दर्जी, वो कहने लगा जी असी बादशाहां के कपड़े सीने ते किधरे असी भी थे उन्होंने मददगारां में शामिल नहीं। आपने फरमाया वो मददगार ते उन्होंने जेडे तुहानू धागा ते बटन बेचते हैं तुसी फिर बादशाहां के सूटां नूं लांदे हो, वो जालिम दे मददगार हैं, तुसी जेडे कपड़े सींदे हो तुसी तां खुद जालिम हो। बादशाहां के कपड़े सीने वाला जालिम है ते उन्होंने मोहरा लाने वाले कौन, उन्होंने नारे उन्होंने लाने वाले कौन। हाँ ये अल कबायर इमाम साहबी ने लिखा, मैं नाम ही दस दिया मेरे सही ज़हन च नहीं, किहड़े बड़े बुजुर्ग उन्होंने को आया एक बंदा पूछण सिर्फ बादशाहां के कपड़े सींदा सी। हजरत मोहम्मद बिन ज़ैन जेडे एक साहब बुजुर्ग सन ना, उन्होंने हुजूर की ज़ियारत होती सी जागदे, उन्होंने को एक बंदा आ गया तो उन्हें कहा जी बादशाह को मेरा काम है, वो चले गए तो बादशाह उठ खड़ा होया, उन्हें अपने तख्त उत्ते बिठाया उन्हें बुजुर्गों ने मोहम्मद बिन ज़ैन ने, हुजूर के दीदार बंद हो गया, उन्हें बड़े बड़े कसीदे लिखे हुजूर की गलती हो गई, हुजूर की गलती हो गई। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाने ने एक दफा दूर खड़े होकर हुजूर ने ज़ियारत कराई, फरमाया हमारी ज़ियारत भी करते हो और बादशाहों के जालिमों के तख्त पर भी बैठते हो। दसो जी खाली तख्त से जा बैठे हुजूर आप फरमाने ने इमाम जलालुद्दीन सयूती बस उस तो बाद हुजूर नाल दीदार नहीं कराया, दूर खड़े होकर एक बारी फरमाया साढ़े दीदार भी कर दो जालिमां दे तख्तां ते भी जाके बैठ दो। मैंने आशिक रसूल की अज तक समझ नहीं आई जी, असं बड़े आशिक रसूल और मैं क्या इश्क रसूल होंदा तू मुमताज कादरी का मसला तेन समझ नहीं आया, तेरे अंदर इश्क रसूल होंदा तेन खत्म नबूवत का मसला समझ नहीं आया, और मैनू भी हो इश्क दस जिहदे खत्म नबूवत का मसला भी ना होवे, नामूस रिसालत भी ना होवे, कुरान भी ना होवे, हदीस भी ना होवे, मसीता भी ना होवन, स्पीकर भी ना होवे, दुरूद और सलाम भी ना होवे, तो होवे आशिक रसूल। मैनू ये इश्क रसूल मैं पढ़िया कोई नहीं, अगर किसी ने पढ़िया तो मैनू समझाए, मैं समझने वास्ते तैयार हाँ। मैं तो इश्क रसूल यो जिहा पढ़िया, एहो जिहा इश्क रसूल पढ़िया कि सहाबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत बड़ा ही मुबालगा कीता वा हुम बालगू, हर किस्म से दुख झल्ले लेकिन फलम यबलुगु मा हुवा हक़्क़ुहु, सहाबा भी हुजूर का हक अदा नहीं कर सकते। बस असी पढ़ाई लैके आया, कोई साढ़े कोल दुध दियां नहरां कोई नहीं ना, असी तुहाड़ा कोई इस्लाम आएगा ये गल जरूर है, ये गल जरूर है कि किसी ते जुल्म नहीं होएगा। साढ़ा जो खड़िया ना संदेला लोधरा में
वो कहना एक ते आया ना मैं ठुड्डे नाल असम्बली का दरवाजा खोलना, मैं क्या होया ना मैं ठुड्डा मार के असम्बली का दरवाजा खोलना। साडा जेड़ा भी एमएलए जाएगा ना वो अपने ठुड्डे नाल दरवाजा खोलेगा। ये वो असम्बली है जिथे हुजूर दी खत्म नबूवत पे हमला होएगा। फिर खोल के अंदर आज देख के फिर ताजदार खत्म नबूवत दा उन्हें नारा लाना। वो संदेला साहब पता है की कहना अमीरुल मुजाहिदीन मैं तकरीर सुन सुन के मैं एक अनोखा काम करूंगा। उन्हें कहा मैं उठते जाना है सवार होके मैं जितया ते मैं जेडी कमीज पानी ओनू 36 पैवांग ला के जाना। मैंने उन्हें भी परेशान कर उन्हें कहा मैंने दसना है सदियां बाद भी 36 पैवांग लगे होवन तो बंदा मैंने पानी जाना। जो ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, आया आया दीन 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 आया, आया आया दीन। मेरे आका कितने खुश होंगे जिस दीन की खातिर लोग मैंने पत्थर मारे, आज मेरी उम्मत कहती है फिर आ रहा, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया। अमीर हमजा कितने खुश होंगे जिस दीन की खातिर लोग मेरे जिगर ते कलेजे कटे। आज हुजूर की उम्मत कहती है दीन आया, अमीर हमजा कितने खुश होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश कितने खुश होंगे जिस दीन की खातिर लोग मेरे नक कान कटे, वो कहते फिर दीन आया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा कितने खुश होंगे जिस दीन वास्ते लोग मैंने कोड़े मारे, जेल जो मेरा जनाजा निकलिया और उम्मत कहती फिर दीन आया। इमाम मोहम्मद बिन हंबल कितने खुश होंगे, आप फरमाने 80 कोड़े बादशाह ने मैंने इतने मारे कि हाथ में भी लगते थे ता भी चीखा, लेकिन इमाम मोहम्मद बिन हंबल एक कोड़े ना भी नहीं चीखे। कितने खुश हो दाता अली अजमेरी कितने खुश होंगे कि मैं गजनी तो चल के इस दीन वास्ते आया, लाहौर जो नारा लग गया। क्यों जी सुल्तानुल हिंद कितने खुश होंगे मैं पृथ्वी राज जो उठा में जड़ब जिस मुसल्ला जा बिछाया। मुजद्दिद अल फिसानी कितने खुश होंगे जिस दीन की खातिर मैं किला गवालियार बंद रहा, उस दीन वास्ते। मौलाना सैयद किफायत अली काफी कितने खुश होंगे जिस दीन की खातिर मेरे जिस्म की स्त्रियां फिरियां, जिस दीन की खातिर मैं तख्तेदार तक गया। अल्लामा फजल अख्तर आबादी कितने खुश होंगे जिस दीन की खातिर मैनू काले पानी भेजा गया, मैनू मुंज दा लिबास पवा के मिट्टी दे टोकरे चवाए गए। ओ दीन दा नाम मुमताज कादरी कितना खुश होगा क्यों जी जिस दीन की खातिर मैं तख्तेदार दे लबैक दा नारा लाया। ते मेरे वारिस कहने आया आया दीन आया, 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 आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया
नक ते कान नहीं कटवाने, किला कवाली यार भी नहीं जाना, जिसम ते स्त्रियां भी नहीं फिरवानियां, ते समुद्र घोड़े भी नहीं पाने। असी तो एक पर्ची वास्ते भी परेशान लगे फिरते कि असी पर्ची देने लगे भी सोचना है कि जनाब दीन नूं पर्ची किवें देनी। इस वास्ते ये हुण नहीं सोचना होना कि असी तो बड़े सस्ते छुट्टिया याद और कोई किले कवालियार गए कि ना जिसम ते स्त्रियां फिरवाइयां, कोई काले पानी गए। असी तो एक पर्ची दे के जे दीन आ जाए तो इस तो बड़ी कोई गल है, बस दीन निकाल करनी को बंद कर दो खान। उन्होंने कहा बस भाई रोडा वास्ते बड़े वोट देते, हुण मोहम्मद अरबी की इज्जत वास्ते वोट इंशाअल्लाह। आया आया दीन आया 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 दीन आया 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 दीन आया 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 दीन आया। मुस्तफा जाने रहमत पेला सलाम शमाए रज़्मे हिदायत पेला ओ सलाम शमाए रज़्मे हिदायत पेला ओ सलाम फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद फतह